Jai Hind Yodhas. I am Cadet Harish Wargad from the Spartans Battalion and I am the Vice Academic Captain of 07 Batch at YTL. तो आज हम इस एसपीआई सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑफ द टॉपिक इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। तो हम सब जानते हैं कि भाई इंडाइसिस एंड क्यूब रूट काफ़ी इजी टॉपिक है, बट ये तभी इजी होगा जब आपको सारे लॉज और इंडाइसिस के बेसिक फार्मूलाज पता हो। फार्मूला जैसा कुछ इसमें होता नहीं है और एसपीआई में इसमें मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस तो आती हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस ना भी आए तो इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का बाकी क्वेश्चंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में काफ़ी यूज होता है। सो वी विल सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे जिसमें इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू 9 देन व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 0.000729। तो हम जानते हैं कि अगर हमें नंबर दिया है 0.01 सपोज, तो हम इसे 1/100 लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, टोटल 6 डिजिट्स आर देयर, सो वी कैन राइट इट एज 7 to 9 अपॉन 10⁻6 इसका क्यूब रूट। तो 7 to 9 का क्यूब रूट दिया हुआ है भाई 9 है, तो 10⁻6 का क्यूब रूट क्या आएगा, तो ये बता देता हूँ। अगर हमें अंडर रूट ऑफ एक्स है तो हम अंडर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x⁻1/2। और अगर हमें क्यूब रूट ऑफ एक्स गिवन है तो क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं x⁻1/3। तो सिमिलरली यहाँ पे 10⁻6 दिया हुआ है, तो ये क्यूब रूट इसके नीचे जाएगा 10⁻6 और क्यूब रूट का क्या होगा 3 मीन्स 1/3। तो यहाँ से हो गया 10⁻2 यानी 9/100। तो 9/100 क्या आएगा 0.09। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 1 to 1, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कि फिफ्थ पावर यानी क्या, जो ऊपर जाता है। यानी कि मैंने अगर बोला 3 पावर ऑफ एक्स, तो यानी x⁻3। तो वैसे पावर मतलब जो उसके सर पे हो, तो 1 to 1 हमें पावर में क्या गिवन है 5, और इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट, यानी कि 1 to 1, जैसे कि पिछले बार बताया था 1 to 1⁵5/2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 72k इज अ परफेक्ट क्यूब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो उसमें 3 डिजिट्स तो मिनिमम होंगे जो सिमिलर होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन वाइज गए तो 72 इंटू 1 क्या होगा 72 वही होगा। 72 इंटू 2 क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 यानी 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 216। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। 216 जो है वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1.331। सिमिलर 1.331 को क्या लिख सकते हैं हम 1331/1000, और इसका क्वेश्चन में क्या बताया गया क्यूब रूट निकालना है। तो 1331 किसका होता है 11 का, और 1000 10 का। तो हमारा आंसर आ गया 1.1। बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 16/25। अब 16 और 25 क्या है भाई परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, और 25 का क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5, और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गई 3 4 जा 12x माइनस 3 9 जा 27 इक्वल टू 64 को कैसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। तो इस हिसाब से अब देखो नीचे वाले नंबर तो सेम हो गए, अब नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर वाले को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 12x माइनस 27 इक्वल टू 3। तो अब 27 को उधर भेज दो, 12x इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 30/12, जो कि होता है 5/2, 5/2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ 64। तो 343 किसका क्यूब होता है अपना 343, ये हो जाएगा 7 का, 7 इंटू 7 इंटू 7, और माइनस 64 हो जाएगा -4 इंटू -4। तो इसका क्यूब आता है माइनस ऑफ 64, और इसका क्यूब आता है 343। तो वही करना है, तो 343 अपॉन इंटू माइनस ऑफ 64, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -4। बहुत ईजी क्वेश्चन, -28 ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टेटमेंट। तो एसपीआई में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हमें पता नहीं, बट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए तो वो भी काफ़ी इजी होते हैं। और हमें सबसे पहले मेन इसमें ये होता है कि यहाँ पे क्या गिवन है। इसमें बहुत से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नॉट पढ़ते ही नहीं, हमें लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पेपर में अपना ऐसे अंडरलाइन कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है वैसे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1, 13824 इज अ क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट 2, 15625 इज अ क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है ऑड नंबर यानी कि क्या, अपना ये 3, 5, 7, 9 ऐसे नंबर्स होते हैं। और हमें दिया गया है कि 13824 जो है वो क्यूब है ऑड नेचुरल नंबर्स का। अब अगर हम 13824 को देखें तो ये तो देखने से बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि भाई गलत है ये। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ये 13824 जो है ये एक इवन नंबर का क्यूब निकल के आता है, लास्ट में नंबर देख सकते हो। और यहाँ से 2 5 से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो एक ऑड नंबर का क्यूब है। अब ऑड नंबर का क्यूब इवन नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और 13824 जो है वो अपना एक इवन नंबर का क्यूब है, तो ये भी एक ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं हो सकता। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। Next question. The cube of a number is 8 times cube of another number. If the sum of the cubes of a number is 243, what is the difference? तो देखो हमें दिया है एक क्यूब ऑफ अ नंबर है, सपोज मान लेते हैं x है वो नंबर, तो उसका क्यूब क्या है भाई 8 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। अब अनदर नंबर भी नहीं पता तो उसे y अज्यूम कर लेते हैं। तो 8 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, क्यूब ऑफ अनदर नंबर, तो ये आ गया अपना रिलेशन। और यहाँ पे पूछा है कि मतलब बताया सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ अ नंबर इज 243, यानी इनके क्यूब, इन नंबरों के क्यूब का सम कितना निकल के आता है 243। अब देखो एक्स क्यूब दिया हुआ है, 8y क्यूब, ये पुट करेंगे 8y क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आता है 9y क्यूब। यहाँ से आ जाएगा 3243, ये 9 से कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 हो गए 4 बच गए, और 7 1863 वहाँ बराबर। और यहाँ से y निकल के आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y आ गई, तो y की वैल्यू पुट करने के बाद 3 2 जा 6, तो दोनों नंबर आ गए। पहला नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें पूछा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स। तो यानी 6 माइनस 3 कितना निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन। हमें बोला है कि क्यूब रूट ऑफ -2744, बड़े नंबर देख के बस डरना ही नहीं, नंबर बड़े दिए होते हैं लेकिन काफ़ी इजी होता है। क्यूब रूट ऑफ 0.008, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 8/1000 लिख सकते हैं। इसका क्यूब रूट क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/10, ये 2/10 आ गया। और -2744 का निकालना है, तो देखो -27444 ये किसका होगा, ये होगा अपना 7 का, 7 का इतना छोटा नहीं होगा, 14 का होगा ये। अब बहुत से बंदों के मन में डाउट हो गया भाई सर आपने कैसे निकाला, तो ये देखो काफ़ी इजी है। 27444, तो इनको 3 नंबर की इसमें स्प्लिट करना है। सबसे पहले 2 को देखो, 2 को कैसे भाई, 2 अपने मतलब 2 से नियरेस्ट, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्यूब लेके चलना है हमें नंबर वाइज। तो 2 किसके नियरेस्ट है 1 के नियरेस्ट है, तो हमें मिल गया पहला नंबर 1। और 2744, 4 का क्यूब क्या आता है 64, 5 का क्यूब क्या आता है 125। तो ऐसी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो उस हिसाब से अपना नंबर आ जाता है 14। और 14 आ गया अपनी ऊपर वाली वैल्यू, ये हो गया -14, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है। अपॉन में क्या दिया है 2/10, ये 1, ये ऊपर चला जाएगा, -14 इंटू 10/2, तो यहाँ से क्या हो गया 7। तो -7 इंटू 10 क्या होता है -70। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन भी जैसे पहले वाले में बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं भाई, एक्स 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बस 2 बार क्यूब रूट दे दिया है, अब 2 बार क्यूब रूट दिया है तो a�9, और क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे 1/3 होल ब्रैकेट 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 1/9,
इंटू 9 और ए रेज टू 9 9 कैंसिल हो गया, ए बच गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब 0.125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 125 बाय 1000 आ गया, इसका क्यूब रूट निकालना है, प्लस 3 तो 125 का हो जाएगा 5000 का 10 प्लस 3 आ गया तो ये 1/2 हो गया। अब सिंपल एडिशन करनी है, ये 1 प्लस 2 3 या 6 अपॉन 2 तो 7/2। 7/2 की वैल्यू क्या आती है 3.5, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 288 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हर बंदे के पास अपने अपने तरीके होंगे, लेकिन इजीएस्ट बताता हूँ। 288 के एलसीएम निकाल लो और देख लो कि कौन सा नंबर कम पड़ रहा है। अब क्यूब बताया गया है तो कोई भी नंबर होगा वो 3 बार रिपीट करेगा। अब इसकी एलसीएम निकाल लो सबसे पहले, 2 1 जा 2, ये 4 आ गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 2 बार आ गया। अब देखो, 2 तो आ गया 3 बार, मतलब ये हो गया कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे 1 2 और 1 3 कम पड़ रहा है। अगर ये 2 और 3 अपने पास हो तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें बस इन दो नंबर्स की ज़रूरत है, यानी 2 3 जा 6। तो अगर हम 2888 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब में होगा, यानी उस नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद, क्यूब रूट निकालने के बाद उसका एक वैल्यू निकल के आएगी, यानी वो पूरा नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। तो इससे हमारा आंसर हो गया 6, ऑप्शन ए। वापस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ईजी है। क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड एंड क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब देखो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, सपोज हमने ले लिया 3। अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 27। अब -3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। अब -3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आता है -27 और इसका 27। अब कोई ऑड इवन नंबर ले लो, ऑड हो गया। इवन नंबर सपोज हमने ले लिया 4, तो 4 का क्यूब क्या आता है 64 और -4 का क्यूब भी क्या आएगा, -4 का क्यूब भी आता है अपना -64। तो देखो, नंबर नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, इवन के केस में या फिर ऑड के केस में भी नंबर नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आ रहा है, इवन का क्यूब इवन ही आ रहा है। कोई कितना भी बड़ा नंबर होने दो, सपोज 15 ले लिया ऑड नंबर, या फिर हमने 16 ले लिया इवन नंबर, इन दो नंबर का क्यूब भी करेंगे तो जो वैल्यू आएगी फाइनल वो भी 15 के लिए ऑड ही होगी और 16 के लिए इवन ही होगी। तो हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, सो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल जैसे सब्ट्रैक्शन करते वैसे करेंगे। 5 × 27 - 10 अपॉन ये 27, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 5 × 27 क्या हो जाएगा, ये 35, 3 कैरी गया, 135, ये 10 अपॉन 27 और इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 135 - 10 क्या होगा 125। 125 का क्यूब क्या होता है भाई 5 और 27 का क्या होता है 3, सिंपल 5/3। When the square of a number is subtracted from its cube of the same number is 100। देखो, ये काफ़ी सही क्वेश्चन है। तो एक स्क्वायर है, जब हमने उसका क्यूब किया और उसको हमने उसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 100 निकल के आता है। अब देखो, इसमें सिंपल ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऑप्शन बाय ऑप्शन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब 2 को पुट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, 1 को पुट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो यही सिंपल एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं 4 और 5। तो 4 का क्यूब क्या आता है 64। ये तो वैसे ही नंबर जो है वो 100 से छोटा है, तो 4 को लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो बचा एक ही ऑप्शन 5। 5 का क्यूब होता है 125 और उसका स्क्वायर होता है 25, तो ये आ जाएगा 100। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब ऑफ 31। हाँ, अब बोलोगे कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों डाला है, क्यूब ऑफ 31। 31 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया। तो देखो, 31 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है, इससे तुम्हें जितना टाइम लगेगा उससे ईजीएस्ट भी है। 30 + 1 करके उसका होल ब्रैकेट क्यूब कर दो, तो 30 का क्यूब कितना निकल के आएगा, पहले 3 का क्यूब यानी 27 और 0 3 बार 1 2 3 प्लस 1 का क्यूब
1 प्लस 3a² बी, यानी इसका स्क्वायर यानी 9 इंटू 00 यानी 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 इंटू 900 ये हो गया। और बाद में 3ab², तो ये 90 इंटू 1 90 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब का यूज़ करके निकाला, जिसकी वैल्यू होती है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो बस वैसे ही सॉल्व किया मैंने इसे। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो बस, यहाँ पे ये 27 आ जाएगा, ये 90 और ये 1, तो क्या हुआ 19792। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द क्यूब रूट। हाँ, तो यहाँ पे आती है वो ट्रिक जो बताने वाला था। अब देखो, क्यूब रूट निकालना हो तो इसे सिंपल एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सिंपल एक मेथड है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। स्टार्टिंग के 3 नंबर जो है उसको एक ब्लॉक टाइप बना लो, और उसके आगे जितने भी नंबर होंगे, सपोज 3 है 2 है, तो उनसे एक ब्लॉक बना लो। तो ये हो गया 91 का एक और 125 का एक। अब 125 किसका क्यूब होता है? सिंपल डायरेक्ट 5। तो हमारी यूनिट डिजिट जो है उस नंबर की, जिस नंबर का क्यूब ये है, क्यूब रूट जो है, वो उसकी यूनिट डिजिट तो मिल गई भाई, 5 है। अब 91 को चेक करने के लिए देखो कि नियरेस्ट नंबर का क्यूब कौन सा होता है। मतलब जैसे 4 का क्यूब क्या है? 64। 8 का क्यूब क्या है? नहीं 8 का नहीं, 5 का क्यूब क्या है? 125। तो 64 ज़्यादा नज़दीक है 91 के या फिर 125? डेफिनेटली 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर यकीन नहीं हो रहा तो यू कैन सॉल्व इट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 45 भी सही आंसर आता है, और इसी मेथड को बाकी बड़े बड़े नंबर जो होते हैं क्वेश्चन में आने के बाद उनका क्यूब रूट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी सही है। द वैल्यू ऑफ √5 इंटू √5 इंटू √5 टिल इन्फिनिटी। तो इसको मान लो x। बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब x की वैल्यू पता है भाई ये है, तो अब अगर हम इसके आगे वाले सारे नंबर्स को x भी पकड़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या दिया है, गिवन है √5 इंटू √5 इंटू √5 टिल इन्फिनिटी। तो इसे अगर हमने x अज्यूम कर लिया तो यहाँ से क्या आएगा ये 5 इंटू एक्स, क्योंकि बाकी के जितने भी आगे नंबर्स हैं उन सबको हमने x ऑलरेडी अज्यूम करके रखा हुआ है। तो ये x इक्वल टू ये आ गया। अब इस √5 को इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल टू 5 ऑफ x। ये x कट हो गया, तो x इक्वल टू 5। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ये, तो ये तो करेक्ट है। और ये वाला, तो अब देखो पहले इरेज कर लेते हैं इसे। हाँ, तो हमें बोला गया है कि √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस टिल इन्फिनिटी। तो इसे भी x अज्यूम कर लो, जैसे ऊपर वाले इसमें किया था। अब इसे भी हम x अज्यूम करके चल सकते हैं, क्योंकि भाई हमने x पकड़ लिया इसे। तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस x। अब बहुत से बंदों को क्लिक हो गया और भाई आगे क्या करना है, अब इसको इस साइड भेजो। ये हो जाएगा x² इक्वल टू 5 प्लस x। तो ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 9th या 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हमें एक फॉर्मूला बताया गया था। बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत को नहीं होगा, तो रिवीजन मैटर्स। तो मैं बता देता हूँ वापस। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, बस ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, उसके रूट मिलने ही मिलने हैं। तो देखो अपना b क्या है, b है 5, तो नहीं b 5 नहीं है, b -1 है। तो -(-1) क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। √b² यानी इसका स्क्वायर 1 -4 a क्या है, a 1 है, c -5 है, अपॉन a क्या है 1, तो ये 2 का 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, 5 4 20 + 1 √21 अपॉन 2। हाँ, ये ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, अंडर रूट में यहाँ पे 2 होगा। तो इसके ये 2 रूट्स निकल के आते हैं, और हमें पूछा है कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू अप टू इन्फिनिटी
इस 1+√21/2 और 1 माइनस, तो दोनों सही है, प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। तो और हमें क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो नन ऑफ दिस, दोनों भी स्टेटमेंट सही है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। तो देखो, अब अगर x कोई नेगेटिव नंबर दिया गया है, यानी उसका मतलब क्या होता है 1/x। अगर हमें दिया है 1/x⁵5, तो हम इसको x⁻⁻5 भी लिख सकते हैं। तो 3⁻² को क्या लिखेंगे, 3⁻2 इंटू, अब 81 को √4 और इसका क्यूब है। तो देखो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 81 ही आता है। तो ये आ गया 3, और उसका क्यूब क्या, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27। सो इंटू 27 डिवाइड बाय 7 to 9 माइनस 1/3, यानी 1/√ऑफ, और पहले क्वेश्चन में देखा था 7 to 9 का क्यूब रूट क्या होता है 9। तो यहाँ से ये डिवीजन में आ जाएगा 1/9। तो इसे मल्टीप्लाई करो, ये 3 3 जा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, ये 3 डिवाइड 1/9 यानी 3/1/9। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 3 9 जा 27। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो यही इतने क्वेश्चंस थे हमारे। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको, बहुत से लोगों को इजी लगे होंगे, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे होंगे। सो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स इज बेसिकली अबाउट प्रैक्टिस। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स है, और हमारे जो तेजस सर हैं वो एक ही बात कहते हैं, मैथमेटिक्स में ये मैटर नहीं करता कि इंटेलेक्चुअल माइंडसेट कितना है, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट, प्रैक्टिस बीट्स टैलेंट, दिस इज द स्टेटमेंट व्हाट ही सेज ऑलवेज। तो और ये मतलब हमारे दिमाग में भी ऐसे छप गया पूरा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना इंप्रूव होगे। ये मैटर नहीं करता कि पहले मैथ्स में कैसे थे आप कैसे हो, तो प्रैक्टिस करते रहो। एंड दैट्स ऑल, सी यू अगेन, थैंक यू एंड जय हिंद।